बहुत बहुत धन्यवाद सर। परम वंदनीय माँ शारदे के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य जी, मंच पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, हमारे सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँ, मैं भी इतनी अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। दीपावली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइटिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। ये प्रकाश का त्यौहार है और जिस तरह से हम अपने घर में कोने कोने पे दिया जलाकर हम अंधकार को दूर करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें अपने मन के अंधकार को भी दूर करना है। जैसे दीपावली पर त्यौहार आने से पहले घर की सफाई की जाती है, तो घर की सफाई से पहले कहीं ना कहीं मन की सफाई भी होनी जरूरी है। किसी के प्रति द्वेष भावना या किसी के प्रति गलत विचार मन में नहीं होने चाहिए, तभी त्यौहार बनाने का फायदा होता है। मैं अभी थोड़ा सा अपने घर की बात मुझे याद आई। पिताजी के साथ बैठे हुई थी मैं, तो हमारे जो पिताजी हैं वो ज़्यादा आर्य समाजी हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। अगर हम कहीं टेंपल मंदिर वगैरह पे जाते हैं तो वो इग्नोर करते हैं, जाते नहीं, थोड़ा अवॉइड करते हैं जाने से। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैं आप हमारे साथ क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने एक जो बहुत अच्छी बात कही है वो मेरे याद आ रही है और मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। उन्होंने कहा है कि जैसे हम दीपावली पर भी कहते हैं कि राम घर आएंगे, माता लक्ष्मी जी घर आएंगी, तो वो कहते हैं कि राम को मानो या ना मानो, लेकिन राम की मानो। राम तभी घर आएंगे जब हम राम की मानेंगे। राम की मानो राम के आदर्शों को, उनकी मर्यादाओं को, जो जितने में कर्तव्य पालन थे, जैसे माता पिता की सेवा करते थे, जैसे हर क्षेत्र में, चाहे वो भाई प्रेम हो, पत्नी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, साहस हो, किसी भी चीज में हो, अहंकार बिल्कुल नहीं। तो कि जिस घर में ये सारे गुण अगर किसी बंदे के अंदर आ जाए, वो अपने आप को राम के आदर्शों पर अगर 1% भी चला ले, तो उस घर में तो माता लक्ष्मी और राम स्वतः ही आ जाते हैं। ये बात मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी कि राम को तो बाद में माना, राम को नहीं मान रहे वो चल जाएगा, लेकिन राम की बात मानो। जो राम जैसा आदर्श वे स्थापित करके गए हैं, हमें उन पर चलना चाहिए। तभी हमारे कोई भी पर्व, दीपावली हो या कुछ भी हो, ये मनाने का फायदा है। हमें हर चीज़ में हमें मर्यादा भी रखनी चाहिए, चाहे वो बोलने में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। अगर हम राम की बातों को मानेंगे, तो रामायण में भी जैसे लिखा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भी दूसरों का उपकार सबसे पहले। दूसरों का भला चाहने वाले का तो भगवान स्वयं ही भला कर देते हैं, और जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, चाहे वो वाणी से दुखाएं, किसी भी चीज़ से दुखाएं, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने और भी स्कूल में पढ़ाया है, यहाँ पर 1 ही साल हुआ है, तो जिस तरीके से मैनेजमेंट का रोल यहाँ पर रहता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। सबसे अच्छा तो मेरे को ये लगा कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस वगैरह नहीं दे सकते, तो उनकी फीस कंसेशन या फीस रिलैक्सेशन मुझे इसी स्कूल में देखने को मिली है। तो एक लास्ट में ये सब देखते हुए 2 शब्द प्रबंध समिति के लिए, कि जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए पाया जरूरी होता है, जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए पाया जरूरी होता है, सुंदर दिखने के लिए काया जरूरी होता है, उसी प्रकार इस विद्यालय निर्माण के लिए आप लोगों का साया जरूरी होता है। धन्यवाद।